Good morning, my dear kids. Myself Sonia Grover. I am again here to learn Python with you. Okay, how to learn Python? हमसे कैसे स्टार्ट किया था हमने पाइथन के लिए? सबसे पहले हमने पाइथन कंपाइलर के लिए ऑनलाइन कंपाइलर चूज किया था. कौन सा था वो? ऑनलाइन gdb.com. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओपन कर लेते हैं अपने ब्राउजर पे जाके ऑनलाइन gdb कंपाइलर. तो इसको हमने क्या करना है, ऑनलाइन gdb कंपाइलर, इस लिंक पे क्लिक किया, ऑनलाइन gdb कंपाइलर. देन आपको लैंग्वेज चूज करनी है. कौन सी लैंग्वेज? पाइथन. ठीक है जी. उसके बाद मैं इसको इरेज कर रही हूँ. तो कैसे हम मैसेज, लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि कैसे हम मैसेज को डिस्प्ले करते हैं और कैसे हम कमेंट्स लिखते हैं पाइथन में, राइट. तो जैसे सपोज मुझे कुछ प्रिंट करना था तो मैंने इस तरह से डबल कोट्स में हेलो लिखा था और इसको रन किया. देन ये हेलो हमारा डिस्प्ले होता था, राइट. आज जो हम करेंगे, वी विल लर्न अबाउट वेरिएबल्स. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेरिएबल्स. सबसे पहले नाम से देखो, वेरिएबल जो वेरी करता है. मीन्स वेरिएबल क्या होता है कि अगर कोई स्टोरेज है जिसकी वैल्यू क्या है, बार बार वेरी करती है. जैसे हम मैथमेटिक्स में भी यूज़ करते हैं ना. जैसे हम a की वैल्यू 5 ले लेते हैं, b की वैल्यू 6 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल. देन उनका सम करते हैं, ठीक है. देन उसका सम करने के बाद दूसरे वेरिएबल c में स्टोर करते हैं. मीन्स वेरिएबल क्या है, बेसिकली किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम उसकी स्पेस एलोकेट करते हैं और जिसकी वैल्यू क्या है बार बार वेरी करेगी. जैसे अब यहाँ पे आप हेलो प्रिंट करवा रहे हो, राइट. तो मैं इसकी जगह क्या करती हूँ, कोई वेरिएबल ले लेती हूँ. तो यहाँ पे सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया x, तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ x में स्टोर कर लेती हूँ हेलो. तो ये हेलो क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है. किस टाइप की वैल्यू है इसमें, स्ट्रिंग टाइप की. तो इसको डबल कोट्स में लिखेंगे. अगर इंटीजर होगा तो विदाउट कोट्स में लिखेंगे. जो डबल कोट्स मैंने हेलो के डाले हैं वो नहीं होंगे. तो ये हेलो क्या बता रहा है, मेरा स्ट्रिंग टाइप का है. तो मैंने यहाँ पे सपोज ये कमेंट बता रही हूँ. तो ये कौन सी टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को ये वेरिएबल x क्या है स्टोर कर रहा है. तो यहाँ पे मैं प्रिंट क्या कर रही थी, हेलो. अब मैं इसकी जगह पे अगर प्रिंट x करती हूँ, राइट, तब इसको रन करके देखो क्या होता है. देखो फिर भी हमारा हेलो प्रिंट हो रहा है. अब यहाँ पे x क्या है, एक वेरिएबल है. हेलो क्या है, उसकी वैल्यू है. किस टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है. तो इसलिए हमने इसको डबल कोट्स में दिया. तो प्रिंट क्या कर रहे हैं, x वेरिएबल को. x वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी. इसी तरह से सपोज करो अगर मैं यहाँ पे y ले लेती हूँ, y इज इक्वल टू 6. देन प्रिंट करती हूँ y, प्रिंट y. तो यहाँ पे देखो क्या आएगा हमारे पास, एक x प्रिंट करवा रहे हैं, एक y प्रिंट करवा रहे हैं. x में देखो क्या है, हेलो है, प्रिंट हुआ. y में क्या है, 6 है. तो इस तरह से वेरिएबल को हमने, मीन्स वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम जस्ट वेरिएबल का नेम लिख देते हैं प्रिंट में. देन जो भी हम उस वेरिएबल में स्टोर करेंगे एट द एंड वो हमारा डिस्प्ले होगा. जैसे सपोज y इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 8 डाल दिया फॉर एग्जाम्पल. अब रन करें क्या होता है, चलो रन करते हैं. देखो पहले हेलो आया, फिर उसके बाद 8 आया, 6 नहीं आया क्योंकि पहले 6 पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है. देन हमने 8 लिख के 6 को ओवरराइट कर दिया. तो 6 की वैल्यू क्या होगी, इरेज हो जाएगी और न्यू वैल्यू y की क्या होगी, 8 होगी. तो यहाँ पे हेलो आया और y में क्या आया हमारा, 8 आया. इस तरह से हमने ये इसको डिस्प्ले करवाया. तो आप जैसे सपोज करो यहाँ पे और वेरिएबल ले लो z, y इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 8, ठीक है. और यहाँ पे ले लो आप इनका सम इज इक्वल टू 6 प्लस 8, ठीक है. सम इज इक्वल टू 6 प्लस 8. s ले लो वेरिएबल, s इज इक्वल टू 6 प्लस 8. तो यहाँ पे प्रिंट करवाओ आप s. तो अब देखो क्या होता है, रन करो. देखो पहले x में क्या है, हेलो, तो हेलो प्रिंट हो गया.
एस क्या वेरिएबल कर रहा है, वाई और जेड की वैल्यू को सम कर रहा है, 6 और 8 की वैल्यू को क्या कर रहा है, सम कर रहा है। 6 + 8 क्या हुआ हमारे पास, 14। तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या आई, 14, जो हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो इसी तरह से हम क्या है दूसरी वैल्यूज को भी कर सकते हैं जो हमारी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ मैं n इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे लिख रही हूँ ऑसम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ पाइथन इज, जैसे सपोज पाइथन इज लिखा तो यहाँ पे पाइथन इज प्रिंट हो जाएगा, लेकिन मुझे ऑसम प्रिंट करवाना है, पाइथन इज ऑसम। यहाँ पे मैं ऑसम लिखना नहीं चाहती हूँ, जो वेरिएबल है उसका यूज़ करना चाहती हूँ। तो अगर यहाँ पे आपका ऑसम स्ट्रिंग में डिस्प्ले हो तो आपने प्लस सिंबल डालना है कॉन्कैटिनेट के लिए। क्या है आगे हमारा वेरिएबल है n, तो उसमें क्या है ऑसम है, मीन्स पाइथन इज ऑसम आपके पास प्रिंट होके आएगा। तो प्लस क्या है कॉन्कैटिनेट कर रहा है, किसको कॉन्कैटिनेट कर रहा है, एक तो ये स्ट्रिंग पाइथन इज को, और n वेरिएबल में भी जो वैल्यू होगी उसको कॉन्कैटिनेट कर रहा है। यहाँ पे क्या है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर है n वेरिएबल में, तो क्या लिखा हुआ है आएगा आपके पास, पाइथन इज ऑसम। देखो हेलो पाइथन इज ऑसम, तो यहाँ पे स्पेस देनी है, तो यहाँ पे आप जस्ट एक कैरेक्टर की स्पेस दे दो, फिर इसको करवाओ, क्या आता है इस तरह से पाइथन इज ऑसम। तो जो भी आप करते हो इस तरह से आपका होता है। आप अगर सपोज कहते हो पाइथन इज भी मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है, सपोज मैंने m लिया, यहाँ पे लिख लिया पाइथन इज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले लिया मैंने वेरिएबल m, तो प्रिंट क्या करवा रही हूँ m + n। देखो यहाँ पे दो वेरिएबल होते हैं, प्रिंट करते हैं, चेक करते हैं होते हैं या किसी एक और वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, हो रहा है, ठीक है। पाइथन इज ऑसम, इस तरह से आप इसको रन करोगे तो ये भी आपका प्रिंट हो रहा है, ठीक है। x में क्या है हेलो है, s में क्या है 14 है, और m + n में क्या है पाइथन इज ऑसम, m में पाइथन इज है और n में क्या है ऑसम। तो इस तरह से आपका ये प्रिंट करवा सकते हो। मीन्स वेरिएबल का कंसेप्ट समझ में आया कि वेरिएबल का एक स्टोरेज है बेसिकली, जिसमें हम किसी वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। तो वो वैल्यू इंट टाइप की भी हो सकती है, फ्लोट टाइप मीन्स डेसिमल वैल्यू को भी हम स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप की मीन्स डबल कोट्स में हम जो लिखते हैं उसको भी हम स्टोर कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं उनको सम करके सबट्रैक्ट करके कुछ भी वैल्यू किसी अनदर वेरिएबल में स्टोर करके उसको प्रिंट करवा सकते हैं, या स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए हम प्लस सिंबल का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से वेरिएबल हम इसको यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल्स के भी कुछ रूल्स हैं, ऐसे हम वेरिएबल्स को यूज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल्स के लिए भी कुछ रूल्स हैं जिनको हमें स्टडी करना होगा। तो उसके रूल्स क्या हैं, देखो वेरिएबल में क्या है, जो स्टार्ट होना चाहिए या तो लेटर से स्टार्ट होएगा, जैसे A B C जो भी आपका लेटर है XYZ, या अंडरस्कोर एक स्पेशल कैरेक्टर है तो उससे स्टार्ट होगा। अंडरस्कोर आपका शिफ्ट प्रेस करते हो ना, जब आप शिफ्ट प्रेस करके 0 के साथ आपका दिया होता है, तो उससे आपका क्या अंडरस्कोर जो है वो कीबोर्ड पे प्रेस होता है। तो आपका वेरिएबल या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या किसी लेटर ABC से स्टार्ट होगा। अगर हम कहें कि ये नंबर से स्टार्ट हो जाएगा तो ये 1 2 3 0 इस नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप इसे स्टार्ट करने की ट्राई करोगे तो वो रॉन्ग वेरिएबल माना जाएगा, ठीक है। तो बाद में आपका आ सकता है 1 0 जो भी है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर आ सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग आपकी कहाँ से होगी, ऑलवेज लेटर से होएगी या फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर से होएगी, ठीक है जी। और वेरिएबल जो है आपके केस सेंसिटिव हैं, जैसे हम एज अगर स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं कम्प्लीटली, फिर कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं, या फर्स्ट लेटर हम ए जो है कैपिटल लिख रहे हैं, तो ये सारे वेरिएबल्स क्या हैं डिफरेंट हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी ली हुई हैं, जैसे माई वेयर, तो ये क्या है लीगल वेरिएबल है, ये भी देखो लेटर से स्टार्ट हो रहा है, अंडरस्कोर है बीच में तो ये लीगल है, पहले स्टार्ट अंडरस्कोर से हो रहा है तो ये भी एक लीगल है, बीच में अंडरस्कोर आ रहा है ओके है।
तो ये सारे के सारे टू लास्ट में आ रहा है, स्टार्टिंग पे नहीं आ रहा है, तो ये आपका लीगल है। इलीगल क्यों है? अब ये देखो, टू माई वेयर, ये इलीगल क्यों है? यस, टेल मी व्हाई दिस इज इलीगल? बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टू। टू क्या है? हमारा नंबर है, तो यहाँ से एक जो वेरिएबल है वो स्टार्ट नहीं हो सकता। उसके बाद देखो माई वेयर, ये हमारा हाइफन है, अंडरस्कोर नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? इलीगल है। फिर उसके बाद हमने क्या दी? बीच में स्पेस दे दी है, तो इस तरह से हम स्पेस भी इसमें नहीं दे सकते। हम अंडरस्कोर या कोई लेटर या फिर कोई अल्फा करेक्टर्स, अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से कुछ करेक्टर स्पेस वगैरह नहीं दे सकते। ठीक है, दीज आर द रूल्स टू राइट दी वेरिएबल नेम। तो अब अगर सपोज आप यहाँ पे अगर m के आगे 1 लिख दो, तो फिर देखो क्या होता है, रन करके देखें। देखो सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। तो अब क्या है, ये जो वेरिएबल नेम है वो पाइथन आइडेंटिफाई नहीं करता, बिकॉज उसके आगे 1 लिखा था। तो इसको रन किया, तो इस तरह से आपका फिर रन कर रहा है। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा? हमने वेरिएबल के कंसेप्ट को पढ़ा, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, कैसे हमने स्ट्रिंग को कंकेटिनेट करना है, कैसे हम सम को प्रिंट करते हैं पाइथन में, ये आज हमने सब कवर किया। प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आई विल क्लियर दैट डाउट, तो मुझसे आपने पूछना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।